लड़की की एक कोई मोटा सा ढिड निकाल के कोई आ जाता आगे जो है ना सब इंस्पेक्टर और तलाशी लेनी शुरू कर देता यार क्या दाबड़ा दाबड़ा चौल खान वाले और की कहते ने लक्ष्मी जाके ते मुफ्त दियां 10-10 किलो बकरे दियां कढ़ाइयां खान वाले लख दी लानत ऐसे पुलिस वालियां ते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया टॉप और मैं हूं औरंगज़ेब बेग। आज आपको एक चीज़ तो क्लियर कर दूं कि हुकूमत पाकिस्तान में कोई भी हो, चाहे फ़ौजी हुकूमत हो या सिविलियन हुकूमत, पुलिस का किबला ना कोई दुरुस्त कर सका है और ना ही कोई कर सकेगा। ये अवाम जो है ना ये पुलिस के हाथों पिसती रहेगी। अगर नहीं यकीन तो पहले ये वीडियो देखें, उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ। बदमाशियां जारी हैं। पुलिस गर्दी की जो टर्म यूज की जाती है वो बिल्कुल इसके ऊपर सादिक आ रही है कि किस तरह से लाहौर पुलिस के मर्द एहलकार सरेआम भाई के सामने बहन की जिस्मानी तलाशी लेते हैं और उसके बाद बहन और भाई को मजबूर कर देते हैं शनाख्ती कार्ड ना होने की सूरत में उठक बैठक करने पर। गरीब आदमी है, ठीक है ना, असी किसी के खिलाफ की कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा तो स्वाटर भी लवा लिया, उल्टा उन्होंने मैंने चपेड़ा भी मारिया ने उत्ते खड़ा करा के, ठीक है। सिस्टर सी इन्होंने भी चपेड़ा मारिया, नाल इन्हां दी तलाशी भी ली है जी। कितना इंसानियत सोज वाक़या है, दर्दनाक वाक़या आपने अभी देखा, ठीक है ना। बहन भाई काम से आ रहे हैं, ठीक है ना, उनके फेसे से लग रहा है कि वो मासूम शरीफ आदमी होंगे और हमारी पुलिस में बैठे काली भेड़ें जो कि इन्वेस्टिगेशन करती हैं, उन्होंने क्या देखा होगा इन मासूम चेहरों के ऊपर, यानी क्या देखा होगा। बैठ के निकलवाई जा रही है, उनकी तलाशी ली जा रही है। क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं ऐसे जाहिल इंसानों के बारे में कि जो किसी की माँ बहन को इज्जत देना तो दूर की बात, बेइज्जत करना जो है ना उसको तरजीह देते हैं। चंद रोज़ कबल इस्लामाबाद पुलिस ने एक यंग नौजवान जो कि पीटीआई का वर्कर था, उसको शक की बुना पर कत्ल कर दिया। 22 गोलियां उसकी सीने में जो है ना वो रसीद कर दी और बाद में जो है ना वो ऐसे काम का ड्रामे करने शुरू कर दिए कि जी वो उस पर शक था या वो ये मतलूब था या ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे एक चीज़ जो है ना वो समझ आ गई है कि हुकूमत इस मुल्क में किसी की भी हो, वो इमरान खान की हो या वो शरीफ बरदरान की, पीपल्स पार्टी की, इवन कि मुशर्रफ की भी हुकूमत रह चुकी है, पुलिस का किबला ना चेंज हुआ है और ना होगा। कभी ऐसा हुआ है कि कहीं पे वारदात हो रही हो, मोबाइल छीन रहे हों, कहीं पे किसी को जो है ना वो राहजनी जो है ना उस पर डकैती की जा रही हो तो पुलिस बर वक्त वहाँ पहुँची हो। आप काले करते रहेंगे, उनको दरवाज़ा खटकाते रहेंगे और वो बिल्कुल भी आपकी कॉल पर वहाँ कार्रवाई नहीं करेंगे। आपके मोहल्लों में 50 जगह पे जो है ना वो जुआ होता है, ठीक है ना, पुलिस को पता होता है। कभी आपने देखा कि वहाँ पे रेड हुआ है? उसी वक्त रेड होगा जब वो जुए वाले जो है ना इनको पैसे नहीं देते, जब इनकी मंथली रोक लेते हैं या न्याय ऐसा जो आता है तो फिर वो जो है ना कार्रवाई करके उनको अपने अंडर करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ द ओनली थिंग्स जो कि पुलिस कर रही है। ये एक काम है जो पुलिस कर रही है। इसके अलावा नाके पे पुलिस खड़े हो तो डाकुओं से ज़्यादा पुलिस के हाथों जो है ना वो लुटने का डर होता है। ये एक मुहावरा चल रहा है आजकल और ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये कोई शर्म की बात है कि आप दो लोग आ रहे हैं, मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं, फैक्ट्री पे आ रहे हैं, कोरोना चल रहा है, लोग भूख से मार रहे हैं, जॉब्स नहीं है, किसी के पास खाने का कोई चीज़ नहीं है, लोगों को इंसेंटिव्स नहीं आप लोग दे रहे। तो अगर कोई काम कर रहा है तो उसको किस बना पे, आप कौन होते हो, कैसे जुर्रत कैसे हो जाती है कि एक लड़की की एक कोई मोटा सा ढिड निकाल के कोई आ जाता आगे जो है ना सब इंस्पेक्टर और तलाशी लेनी शुरू कर देता है। यार क्या जाहलियत है। और मुझे यकीन है इनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। इनको थोड़ी देर के लिए वो मुअत्तल करेंगे। मुअत्तल का मतलब यह है कि इनको तनख्वाहें भी मिलेंगी, सारा कुछ मिलेगा। ये सिर्फ जो है ना उस थाने से, उस चौकी से हट जाएंगे और ये फिर प्रमोशन इनकी होगी, इंस्पेक्टर कहीं पे लग जाएंगे। ऐसा हो रहा है। सॉरी टू से पाकिस्तान कभी चेंज नहीं होगा। तब्दीली शब्दीली सब नारे के हद तक है। पुलिस का किबला जिस दिन चेंज हो गया, अवाम को इंसाफ भी मिलेगा, जो है ना वो चोरियाँ डकैतियाँ जो है ना वो भी ख़त्म होंगी। इसलिए ख़त्म होंगी कि पुलिस की मंथलियाँ बंद हो जाएंगी। पुलिस की मंथली बंद होगी तो पुलिस जो है ना उनको, पुलिस को तो ऑलरेडी पता है कि कौन चोरी डकैती इस इलाके में करता है, जेब कतरा कौन है, जुआ कौन करवाता है, कुबा खाना कौन चला रहा है, एवरीथिंग दे नो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ से इनको पैसे आते हैं, हराम खाने की आदत लग गई है। पुलिस सब की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे अच्छे ऑफिसर्स इसमें मौजूद हैं। रिसेंटली आपने एग्जाम्पल्स देखी, कराची में एक पुलिस वाले ने अपनी जवान बेटी को जो है ना वो किसी मुलजम के चुंगल में फंसा दिया, यानी कि अपनी बेटी को जो है ना उसके साथ ताल्लुकात उस्तवार करने और ये सारा कुछ आप सब लोग जानते हैं कैसे उसके मुलजम को पकड़ लिया, ठीक है ना। एक कराची की एक और इंस्पेक्टर, लेडी इंस्पेक्टर है, उसने किसी लड़के के साथ जो है ना वो फर्जी तौर पर दोस्ती, फ़ोन पर दोस्ती करके उसको मिलने चली गई और बाद में उसको पुलिस ने चारों तरफ से घेर के पकड़ लिया। पुलिस क्या कुछ नहीं कर सकती। ये हमारे जो डंगर जाहिल उन्होंने जो ना दाबड़ा दाबड़ा चौल खान वाले और की कहते ने लक्ष्मी जाके ते मुफ्त दियां 10-10 किलो बकरे दियां कढ़ाइयां खान वाले लख दी लानत ऐसे पुलिस वालियां ते।
ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਹਲ ਇਨਸਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਦਾ ਡੱਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਡੱਬਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਾ मरते। मैं थोड़ा गुस्से च आ गया, मैं पंजाबी लैंग्वेज बोलनी शुरू कर दी, लेकिन ये मेरे दिल की आवाज़ है। मुझे दुख होता है जब हमारे अवाम जो मेहनत कश लोग हैं, जो जिनके कोई फैमिली से जो ना वो MNA MP है या कोई बड़ा अफसर नहीं है, तो वो बेचारे फिर उनके हाल ये होता है जो अभी आपने देखा है। काश कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह हाफिज़।